अनुपमा का दिल भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही जब उसने बाबूजी से बात की। वह उनसे कहती है कि नॉमिनी में राही का नाम है और यह सारी रकम उसी की है, इसलिए वह पैसे राही को दे दें। बाबूजी इस बात से सहमत होते हैं और भावुक होकर कहते हैं कि उन्हें भी यही सही लगता है। बाबूजी अनुपमा को अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिस पर अनुपमा भर आई आंखों से कहती है कि उसे बाबूजी की बहुत याद आती है। जब कॉल कट होती है, बाबूजी इधर उधर देखते हैं और फिर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत को पाखी सुन लेती है। उसे झटका लगता है जब वह जानती है कि अनुपमा अब भी जिंदा है और बाबूजी उससे अब भी संपर्क में हैं। पाखी सोच में पड़ जाती है कि आखिर अनुपमा यह सब छिपा क्यों रही है और बाबूजी ने ये बात अब तक सबसे क्यों छुपाई है। दूसरी तरफ अनुपमा का मन टूट चुका होता है। वह सोचती है कि एक माँ अपने बच्चे को खो दे तो वह उसे ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो माँ ही खो गई है और बेटा उसे मरा हुआ साबित करने पर तुला है। वह अपने ही बेटे की उस चाल को याद करती है जब उसने उसके नाम का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट तैयार कराया था। उसे ये बात भीतर तक तोड़ देती है कि एक बेटा अपनी जिंदा मां को पैसों के लिए मरा हुआ साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह खुद से कहती है कि अब उसे तोशु या शाह परिवार के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना है। उसे अब बस मनोहर जी की चिंता है, जिनकी हालत उसे बहुत परेशान कर रही थी। अनुपमा फैसला करती है कि वह मनोहर जी के घर जाएगी। वह चुपचाप उनके घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर जो हालत देखती है उससे उसका दिल टूट जाता है। हर कोना बिखरा हुआ और गंदगी से भरा पड़ा होता है। उसे वह दिन याद आता है जब तरुण आया था। उसकी आंखें ढूंढने लगती हैं मनोहर जी को और कुछ ही देर बाद वह उन्हें देखती है चुपचाप एक जगह खड़े हुए, जैसे खुद से ही कट चुके हों। अनुपमा हल्के मूड में उनसे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वह अपने पौधों से फिर बात करेंगे तो वे फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन मनोहर जी कोई जवाब नहीं देते। अनुपमा उन्हें बाहर चलने के लिए कहती है, तभी वह महसूस करती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। तभी मनोहर जी अचानक गुस्से में फट पड़ते हैं और कहते हैं कि अनुपमा को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनुपमा घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह उन्हें हल्के मजाक में स्टैचू कह देती है, जैसे बच्चों को चुप कराने के लिए किया जाता है। वह उनकी कोई बात नहीं सुनती और उल्टे उन्हें डांटती है। कहती है कि उन्होंने अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है और उनका घर भी बुरी हालत में है। वह साफ साफ कहती है कि अब से उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। अनुपमा के इस गुस्से से मनोहर जी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। अनुपमा उस मुस्कान को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि इस मुस्कान को ऐसे ही रखिएगा। फिर वह उन्हें पौधों से बात करने के लिए कहती है, जैसे वह अपने पुराने स्वभाव में लौट आए हों। उसी वक्त मनोहर जी की स्टूडेंट्स वहां पहुंचती हैं और अनुपमा से पूछती हैं कि क्या अब मनोहर जी कभी उन्हें डांस नहीं सिखाएंगे। अनुपमा थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वह लड़कियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। वह उन्हें कुछ समझाती है और सब मिलकर उसे लागू करने की तैयारी करते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ मोटीबा और गौतम बातचीत कर रहे होते हैं। तभी प्रार्थना वहां आ जाती है। गौतम हैरान होकर कहता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, क्या उसे अब घर की याद आ गई या वह माफी मांगने आई है। लेकिन प्रार्थना ठंडे स्वर में कहती है कि वह माफी मांगने नहीं बल्कि पराग के बुलावे पर आई है। ये सुनकर मोटीबा और गौतम दोनों चौंक जाते हैं। तभी पराग वहां आता है और कहता है कि हाँ, उसने ही प्रार्थना को बुलाया है। वह प्रार्थना को अंदर चलने के लिए कहता है। गौतम रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहीं बात कर लो, लेकिन पराग साफ कहता है कि वह पहले प्रार्थना से अकेले में बात करना चाहता है। वह उसे लेकर अंदर चला जाता है, जिससे गौतम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। उधर मनोहर जी को अचानक घर में घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वह चौंकते हैं और चारों तरफ नजरें दौड़ाते हैं।
कुछ ही देर में उनकी स्टूडेंट्स अंदर आती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। मनोहर जी उन्हें ध्यान से देखते हैं। लड़कियां अपनी प्रस्तुति दे रही होती हैं और अनुपमा यह सब दूर से छुपकर देख रही होती है। वह स्टूडेंट्स को इशारा करती है। वे जानबूझकर एक स्टेप गलत करती हैं। मनोहर जी उस पर ध्यान देते हैं और तुरंत कहते हैं कि उनका स्टेप गलत है। लड़कियां तर्क देती हैं कि उन्होंने वही सीखा है जो मनोहर जी ने उन्हें सिखाया था। इस पर बहस छिड़ जाती है। अंत में लड़कियां उन्हें चैलेंज देती हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वे गलत कर रही हैं तो वह खुद आकर सही स्टेप करके दिखाएं। मनोहर जी चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक लौट आती है। वह सहमत हो जाते हैं और खुद स्टेप करके दिखाते हैं। अनुपमा यह देखती है और उसकी आंखों में खुशी और सुकून की लहर दौड़ जाती है। एक टूटा हुआ गुरु फिर से अपने शिष्यों के बीच खड़ा होता है और एक माँ जो खुद बिखरी हुई है किसी और की जिंदगी को जोड़ने में लगी है। यही अनुपमा की असली ताकत है, खुद के दर्द में भी किसी और की मुस्कान ढूंढ लेना। मनोहर जी के पैरों की थाप जैसे ही जमीन पर पड़ी, कमरे की फिजा बदल गई। हर एक स्टेप में सालों का अनुभव और आत्मा की सच्चाई झलक रही थी। उनकी स्टूडेंट्स तालियों की गूंज में उनकी सराहना करती रहीं और यह सब देखकर अनुपमा की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल गर्व से भर उठा और वह मन ही मन सोचने लगी कि अब वह किसी भी हालत में मनोहर जी को डांस से दूर नहीं जाने देगी। उसी समय सुमित और भारती उनके पास मिलने आते हैं। जसप्रीत हमेशा की तरह चुलबुली अंदाज में सुमित से बातचीत करती है और मजाक में कुछ कहकर माहौल को हल्का कर देती है। अनुपमा सुमित से गंभीर स्वर में बात करती है। वह सुमित से कहती है कि वह भारती का ख्याल रखे क्योंकि भारती ने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत दुख झेले हैं। अनुपमा की आंखों में भारती के लिए सच्चा स्नेह झलकता है जब वह कहती है, तुम उसे दवा देना और सबसे जरूरी इज्जत देना। सुमित उसकी बातों को समझता है और भरोसा दिलाता है कि वह भारती को कभी दुखी नहीं करेगा। उसके बाद सुमित भारती को डिनर पर चलने के लिए कहता है और भारती थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है। अनुपमा उन्हें इजाजत देती है, लेकिन एक माँ जैसी सावधानी के साथ कहती है कि बारिश में बाइक ध्यान से चलाना। सुमित के जाने के बाद भारती हल्के मुस्कान के साथ पूछती है, कैसा लगा सुमित? जसप्रीत और अनुपमा दोनों उसकी खुशी देखकर प्रसन्न होती हैं। जसप्रीत भारती से मजाक करती है, जिससे भारती के चेहरे पर और भी खुशी आ जाती है। भारती कमरे से निकल जाती है और जसप्रीत अचानक गंभीर होकर कहती है कि वह तो किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है जो घोड़े पर नहीं बल्कि महंगी कार में आए। अनुपमा मुस्कुराती है, लेकिन उसके जवाब में गहराई होती है। वह कहती है कि पैसा केवल सहूलियत देता है, लेकिन सुख और सुकून तो सिर्फ रिश्तों और परिवार से मिलते हैं। वह जसप्रीत को समझाती है कि मेहनत की कमाई से जो संतोष मिलता है वह किसी भी ऐशो आराम से बड़ा होता है। जसप्रीत उसकी बातों से सहमत होती है और कहती है कि इस पर तो डांस बनता है। वह मस्ती में डांस करने लगती है और अनुपमा उसकी वीडियो बनाती है। उसी वक्त जसप्रीत का फोन बजता है। वह जैसे ही कॉल उठाती है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वह घबराकर चिल्लाती है, भारती। उसके स्वर में घबराहट और डर साफ झलकता है। अनुपमा तुरंत समझ जाती है कि कुछ अनहोनी हुई है और दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचती हैं। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले ही भारती को वहां लाया गया है। जसप्रीत उसके घर वालों को फोन करती है, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि उनके गांव में बाढ़ आई है और वे नहीं पहुंच सकते। अनुपमा तुरंत कहती है कि जब तक परिवार नहीं आता तब तक हम भारती का ध्यान रखेंगे। जसप्रीत घबराते हुए पूछती है कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे भारती को गंभीर चोटें आई हैं। यह सुनकर दोनों सहम जाती हैं। रिसेप्शनिस्ट आगे बताती है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उन्हें पैसे जमा करने होंगे। यह सुनते ही अनुपमा और जसप्रीत दोनों चौंक जाती हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि कृपया इंसानियत दिखाइए और इलाज शुरू कीजिए, पैसे थोड़ी देर में जमा कर देंगे।
उसी वक्त डॉक्टर वहां आता है और कहता है कि चिंता मत करो, पहले पेशेंट की जान जरूरी है, पैसे बाद में हो जाएंगे। इस इंसानियत से भरे फैसले के बाद अनुपमा और जसप्रीत को भारती को आईसीयू में ले जाते हुए देखने को मिलता है। भारती की हालत देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा को वे सभी पल याद आते हैं जब भारती ने उसे मुंबई में अपने घर की छत दी थी और आज वही भारती एक अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि इस शहर में जब कोई साथ नहीं था, भारती ने उसे अपनाया था। वह खुद को दोष देती है और कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, उसे भारती को रोकना चाहिए था। जसप्रीत उसे चुप कराती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अनुपमा का दिल नहीं मानता। तभी उन्हें सुमित का ख्याल आता है। डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है कि सुमित को ज्यादा चोट नहीं आई थी और उसने अपना इलाज करवाकर अस्पताल छोड़ दिया। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाती हैं। एक ओर भारती आईसीयू में पड़ी थी और दूसरी ओर सुमित बिना किसी सूचना के चला गया। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में एक और चुनौती सामने आती है। भारती के पैरों में जब दर्द होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोट आई है और इसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है, जिसमें लाखों का खर्च आएगा। अनुपमा यह सुनकर दंग रह जाती है। इधर राही एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने की तैयारी में जुटी होती है, लेकिन टीम न मिल पाने से चिंतित है। तभी अनुपमा खुद उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है। शायद यह मौका न सिर्फ भारती की मदद का रास्ता बने, बल्कि अनुपमा की नई शुरुआत का भी संकेत हो। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए।